अभी महिपाल भाई दीवान से कह रहा था कि जल्दी जल्दी क्या भाई 24 घंटे बिताएगी अब दोनों साथ। तो मैं बोल रहा तैयार तो वहीं चेंज अभी क्या तो गाँव बगल में कोई दिक्कत थोड़ी, मैं ज़्यादा भीड़ है जरूरत नहीं। हमारे ना पार्टी को नारा था कि जब काम करेगा आदमी तो जनता सत्ता उसके साथ जुड़ेगी, और जब काम नहीं करेगी आडम्बर करेंगे तो हम अब करीब 20-40 लोग ले सकता और गाँव का कमर बहरा ज़्यादा, तो वहाँ से और मतलब नहीं था ये वास्ता। आज के कार्यक्रम कुछ दूसरी मौत क्या छे कि हमारी पार्टी ने नारा दी घर घर भाजपा हर घर भाजपा। अब लोग हमको पूछ सकते हैं भी ये भाजपा घर घर क्यों, और इसमें जो है इस संदर्भ में 2-4 बिंदु की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये गाँव के पास है, गांव की बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी नहीं हुआ है और लोगों ने समाधान करने का प्रयास भी नहीं किया है। यदि करते तो आज ये समस्याएं नहीं होती। ये सीवर जो आज ऊपर से हमारी खोपड़ी में बहता है ये इसका समाधान हो गया होता, लेकिन लोगों ने समय पर किया नहीं है और उसका समाधान किस रूप में उसका भी मैं अपनी बात आपके बीच में रखूंगा। और मैंने कहा कि चूंकि ये बड़ा गाँव है, बुद्धिजीवियों का गाँव है, नेत्री के मुख्यालय पर तो सभी लोगों को भली भांति समझते भी हैं नुकसान किससे, फायदा किससे, हमारे भले के लिए कौन बोल रहा है, बुरे के लिए कौन बोल रहा है, ये सब बातों को आप भली भांति जानते हैं। और इसलिए हमारी पार्टी ने नारा दिया है कि हर घर भाजपा घर घर भाजपा। अब हर घर भाजपा घर घर भाजपा क्यों? क्योंकि भाई मैंने कहा कि आज नरेंद्र मोदी जी भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और वो देश को, इस भारतवर्ष को जो है परम वैभव क्यों ले जाना चाहते हैं। जो हमारा इतिहास था अखंड भारत, जो हमारी संस्कृति थी हिंदुत्व, जो हमारा स्वाभिमान था भगवान श्री राम, जिनके कारण हमारी आस्था ही नहीं बल्कि हमारा सारा धर्म और संस्कार जो है मर्यादा पुरुषोत्तम से जो है संचालित हुए हैं। हमारे पुराणों में, वेदों में, हमारी संस्कृति में इस बात का उल्लेख है कि भगवान श्री राम हिंदुओं के आराध्य देव हैं। और इसलिए जो है मोदी जी ने ये सब काम करने के लिए 2014 जब आप उनको विधायक सांसद बनाया और जब भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने पूरे भारत को, भारत का जो अतीत था कि हम विश्व गुरु थे, सब लोग कहते भारत विश्व गुरु था, भारत सोने की चिड़िया था, अंग्रेज लूट के ले गए, मुगल यहाँ समाप्त करके चले गए। और इसलिए जो है मोदी जी ने उस हिंदुत्व के विचार को भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता और नेता के रूप में जन जन तक पहुंचाने का काम, विश्व की धरती पर पहुंचाने का काम किया। और इसलिए हमारी पार्टी ने नारा दिया है कि सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ो। इसलिए जोड़ो क्योंकि हम भारतीयता की बात करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना है। हम हिंदुत्व की बात करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना है। हम देश का विचार करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना है। हम सेना का सम्मान करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना है। हम भारत माता की जय करते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना है। हम वंदे मातरम कहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना है। हमारे संस्कारों में भारतीयता रग पल में बसी हुई है। हमारी संस्कृति हिंदुत्व की संस्कृति है। हम इसको आगे बढ़ाने के लिए इस भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना है। हम पूरे भारत के अंदर अच्छी सड़कें बनाना चाहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना है। हम पूरे देश में एयर कनेक्टिविटी, रेलवे कनेक्टिविटी के माध्यम से रेल लाइन बिछाना चाहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना है। हम महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं, उनका सम्मान करना चाहते हैं, उनकी मुख्य धारा में लाना चाहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना है। हम जो है इस देश के मातृशक्ति का सम्मान और उसको संपत्ति में, देश की भागीदारी में उसको बराबर की भागीदारी देना चाहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना है। और इसलिए जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना है क्योंकि भाई हम जो है इस देश को परम वैभव की ओर ले जाना चाहते हैं। हमारा जो भारत का अतीत था, कब विश्व गुरु थे, इस भारत को हम परम वैभव की ओर ले जाना चाहते हैं क्योंकि हमने सनातन धर्म की रक्षा करने का हमारे ऋषि मुनियों ने संकल्प लिया था। और इसलिए हमारी पार्टी ने नारा दिया है कि सबको भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम करो। और इसलिए मैं आज पिपली में भी आया हूँ। कल मैं 4 बूथ में गया, मंजूर गया, जड़ीपानी गया, सौंदर्य गया, ढोली गया, सनगांव गया और मैंने वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग आए। अनुसूचित जाति के भाई भी है, उन्होंने कहा हमें भारतीय जनता पार्टी से जोड़ो। पूर्व प्रधानमंत्री मोहन लाल जी, उन्होंने कहा भाई आज ही माला डालो मेरे पे, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी से इसलिए जुड़ना चाहता हूँ कि आज मोदी जी देश के लिए जो कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता। मैं जब सौड़ गाँव में था, सौड़ गाँव के प्रधान जी मनमोहन सिंह है, जिन्होंने कहा
मेरे गांव में 1000 लोगों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि मिल चुकी है। 60 लाख रुपए मेरे गांव को अब तक किसान सम्मान निधि से मिल चुका है। हमारे गांव के दूसरे प्रधान थे कखवाड़ी के खुशपाल चंद्र बोला जी, उनका मेरे गांव में 8 लाख रुपए प्रधानमंत्री सम्मान निधि का मिल चुका है। और प्रधान जी यहाँ का हिसाब भी बताएंगे तो यहाँ भी लाखों की संख्या में होगी। यानी जिस गाँव में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 60 लाख रुपए आ रहा है, क्या उस गाँव के लोग नहीं चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, मोदी जी की पार्टी उत्तराखंड में बनी, मोदी जी का विधायक टीवी में बने? वो चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कि हमने घर घर आम आदमी की चिंता की है, गरीबों की चिंता की है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से हमने एक घर में फ्री में गैस कनेक्शन देने का काम किया। सौंदली गांव है आज सौड़पानी में, सौड़जड़ी पानी में 22 कनेक्शन अनुसूचित जाति के लोगों को एक ही दिन में मनमोहन जी लाके उनके घरों में दिए फ्री में 22 गैस के कनेक्शन, और आज भी दे रहे हैं। आम आदमी की चिंता कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना है, क्योंकि हम किसान सम्मान निधि देना चाहते हैं, उसको रेगुलर करना चाहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना है। हम उज्ज्वला योजना के माध्यम से गरीब की सेवा करने से भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना है। हम उस व्यक्ति का मकान बनाना चाहते हैं, आज भी घर नहीं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जोड़ना चाहते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी से जोड़ना चाहते हैं कि हम प्रत्येक नागरिक का जो बीमा कार्ड बना रहे हैं, प्रत्येक आदमी के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं। हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री उज्ज्वला अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे हमने जो है अटल आयुष्मान योजना चलाई, और हम सभी प्रदेश के नागरिकों को 1 साल में 5 लाख रुपए का जीवन बीमा कवरेज दे रहे हैं। यानी कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो देश के सारे हॉस्पिटल और उत्तराखंड के हॉस्पिटलों में उसका इलाज फ्री में होगा। 5 लाख तक की लिमिट व्यक्ति की है, वो फ्री में इलाज करा सकता है। इतनी अच्छी सरकार, आम आदमी की सरकार, उसमें किसी की कोई सिफारिश नहीं है। आप कोई भगवान का कोई बीमार न वृद्धि हो जाए तो सीधा जाएगा, अपना कार्ड ले जाएगा और अपना इलाज कराएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये काम ऐसे काम है जो गरीब के हित के काम हैं। ये काम पहले भी हो सकते हैं, लेकिन कांग्रेस ने 70 साल में, जो आज आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, कांग्रेस ने 55 साल तक कांग्रेस देश की सत्ता में रही। लेकिन कांग्रेस ने देश का क्या भला किया, आप सब देख सकते हैं। जम्मू कश्मीर में 2-2 झंडे लगते थे, 2-2 वहाँ विधान थे, 2-2 वहाँ परिधान थे। वहाँ आप जाने के लिए जा नहीं सकते थे, वहाँ आप जमीन नहीं खरीद सकते थे, वहाँ की महिलाओं की संपत्ति में अधिकार रहता, उनको वोट देने का अधिकार नहीं। हमारे प्रधानमंत्री 370 खत्म कर दी, 35 से खत्म कर दिए। सेना का कोई आपके बीच में भाई होगा, वो बता सकता है कि जम्मू कश्मीर की हालत तब क्या थी और आज क्या हो गई है। यानी इसलिए कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए जुड़ना है कि हम इस देश को परम वैभव क्यों ले जाना चाहते हैं। आम आदमी का सम्मान हो, आम आदमी भाईचारे से रहे, आम आदमी जो है मन मिटाव न हो। हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदू हैं, हिंदुत्व हमारी ताकत है। इस आधार पर हम देश को चलाना चाहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जोड़ने का काम करना है। और इसलिए जो है आज आप देखेंगे कि आज से कुछ साल पहले जब देश में मोदी जी की सरकार नहीं थी, दूसरे दलों की सरकार थी, हर दिन अखबारों में बढ़ा रहता था कि फलाने व्यापारी की लड़की को उठा लिया है, उससे फिरौती मांग रहे हैं। फलानी जो है उद्योगपति के घर से जो है उसके बेटे को उठा लिया, उससे 50 करोड़ की फिरौती मांग रहे हैं। यानी हर दिन अखबार में ये छा रहता था कि फलानी जगह से जो है आदमी को किडनैप कर दिया, उसको फिरौती मांग रहे हैं। अब आप देखेंगे कि आज 2014 के बाद पूरे देश में परिवर्तन आया। देश में गृह युद्ध छिड़ते थे, मंदिर के नाम पे झगड़ा, मस्जिद के नाम पे झगड़ा, आपस में भाईचारा झगड़ा, चक्कूबाजी, छुरेबाजी होती थी, और जो जगह जगह कर्फ्यू लग जाते थे, हर दिन अखबार सटे रहते थे। और 14 से बाद आप देख रहे हैं कि इस देश के अंदर कहीं आंतरिक, पूरे देश के अंदर कहीं दंगे नहीं है, देश के भीतर अमन चैन है, कोई किडनैपिंग नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है। सबको जो है जेलों में ठूस के जो है सबकी संपत्ति को ध्वस्त कर दिया, सरकार ने समाहित कर लिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जुड़ना, क्योंकि जो है इस प्रकार से हम देश को आगे चलाना चाहते हैं, हम इस देश के सम्मान की रक्षा करके जो है इस देश को जो परम वैभव ले जाना चाहते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का हमारी पार्टी का जो कार्यक्रम है, उसी के तहत मैं आज पिछली में भी आया हूँ। और इसलिए मेरा आप सबसे आग्रह है कि आज जिस रूप में हम इस प्रदेश और देश को चलाने का काम करें, निश्चित रूप से आप सब बात से वाकिफ है। आज हम टिहरी के विकास के लिए हमने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हैं। मैंने टिहरी विधानसभा के भीतर 104 से ऊपर गाँवों को सड़क मार्ग से जोड़ने का काम किया है। आपके सारजला में मैं गिनाऊंगा तो कितनी सड़कें हैं जो आज से पहले भी हो सकती थी। आज जो छमुंड बगल में तुम्हारे गांव का पार्ट है, वहाँ की 900 मीटर सड़क स्वीकृत हुई है तो आज ही हुई है, इससे पहले नहीं हुई है। आज जो कुट्ठा जाग ससपुर की सड़क खुली है तो पहले क्यों नहीं खुली, आज ही हमने खोली है। आज यदि कोंड सड़क ले जा रहे हैं तो 15 दिन बाद में जेसीबी लगा रहे हैं तो आज ही क्यों स्वीकृत हुए, पहले क्यों नहीं हुई है। खेमड़ा की सड़क में ले गया हूँ तो आज से पहले क्यों नहीं स्वीकृत हुए। भले वहाँ पर कुछ विवाद नहीं, कट जाएगा, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा, लोगों को जमीन का विवाद ठीक करेंगे। हमारे लोग उसमें कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, विरोधी दल के लोग उसमें अड़ंगा डाल रहे हैं। अब जो सड़कें की नहीं तो सड़क बनाने में अड़ंगा कर रहे हैं, किसी को उकसा दे रहे हैं, नहीं बढ़ने दे भाई, तू जमीन मत काटने दे, अपनी किले मत ले, तू तेरा क्या कर लेगा कोई। इस प्रकार से क्योंकि अपने आप काम, सड़क चाहिए, खेमड़ा गाँव को सड़क चाहिए, शहीद का गाँव है वो नीरज बहुगुणा जी का, लेकिन लोगों ने सड़क को बीच रोकने का काम किया। लेकिन सरकार ने 3.5 करोड़ स्वीकृत करके वहाँ पर सड़क पहुँचाने के लिए पैसा दिया है। आपके बगल में जाएंगे तो आप बुडोगी से जो है ग्वाड़ होते हुए आप ज्ञान से ले जाएंगे, सड़क कितनी अच्छी बन गई है। पाटा भटकोड़े जाएंगे तो हमने सड़क स्वीकृत कर दी है।
सवाल खेत जाएंगे तो हमने सड़क स्वीकृत कर दी है। उससे आगे बढ़ेंगे तो हमने छाती स्वीकृत कर दी है सड़क। हमने जो है मंगोली बड़ोगी ले गए, मंगोली ले गए, हम जो है कैचू ले गए, कोटद्वारा ले गए, हमने जो है तुंगोली सड़क पहुंचा दी है, मानदा सड़क पहुंचा दी है। इधर जाएंगे तो पूरे गांव में एक एक गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया। सड़कें पहले भी हो सकती थी लेकिन लोगों ने किया नहीं है। सारजुला जिला मुख्यालय के बगल में अरचवाल की सड़क आज जा रही है, ग्वाड़ सड़क आज जा रही है, कोंड सड़क आज जा रही है, खेमड़ा सड़क आज जा रही है। पाटा भटू इतना बड़ा गांव 1000 वोट है, वहाँ सड़क आज जा रही है। क्या 15 साल तक सरकार नहीं थी? क्या 15 साल तक विधायक नहीं था? क्या 15 साल तक मुख्यमंत्री नहीं था? क्या 15 साल तक मंत्री नहीं था? लेकिन लोगों ने किया नहीं है। इस 5 साल के भीतर आपके विधायक, आपके बेटे और भाई ने किया है। लोग हिल गए हैं, लोग परेशान हो गए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में हो क्या रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राज में विकास के काम हो रहे हैं, गुंडागिर्दी बंद हो गई है, भाईचारा खत्म कर दिया, रिश्तेदारी खत्म हो गई है। क्योंकि लोग जब बने तो अपने अपनों का ध्यान किया, जनता का ध्यान छोड़ दिया, लोगों का विचार ही नहीं किया है। जैसे जीते गुंडागिर्दी शुरू हो गई, उनके गुंडे जो है चारों तरफ चलने लगे और लोगों को परेशान करने लगे। ये गुंडागिर्दी बंद हुई है। 5 साल के भीतर हमने विकास के काम किए और विकास के आधार पर धरातल पर पहुंचे हैं। और इसलिए आज इस अवसर पर मैं आज पिपली गांव में भी आया हूँ। पिपली गांव का अभी आपको जब माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो हमने नई टिहरी में जो है बहुत दिनों से ये डिमांड थी कि भाई पिपली गांव को जो बाईपास सड़क होनी चाहिए नई टिहरी के लिए। और हमने पेंडुला से जो है पिपली केमसारी होकर जो है हमने जो है नई टिहरी के लिए जो है मुख्यमंत्री घोषणा में सड़क स्वीकृत का शासनादेश हो गया है। बहुत जल्दी जो है बढ़िया सड़क बनाएंगे, उसका जो है अलाइनमेंट होगा। उसके बाद जो सीएम घोषणा में, मुख्यमंत्री घोषणा में जब कोई चीज़ चढ़ जाती है तो वो होती है, उसे कोई रोक नहीं सकता है। और इसलिए जब नई टिहरी में मुख्यमंत्री जी आए थे तो मैंने जो है पिपली और पिपली जो है पेंडुला तक जो है पेंडुला बैंड जहाँ पेट्रोल पंप उसके आसपास से सड़क को ऊपर उतारेंगे तो जो है ये नई टिहरी के लिए बाईपास होगा। पिपली को दोनों तरफ सड़क जोड़ने का काम करें। ये विकास के वो काम है जिसके कारण जो है आपका हमेशा आने वाले समय में विकास होगा। जब सड़क आएगी तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी, सड़क आएगी तो जमीन के रेट बढ़ेंगे, सड़क आएगी तो लोग जो है आपकी जमीन की जो आज रेट है उसके चौगुना रेट हो जाएंगे। आम आदमी का भला होगा क्योंकि आप 2 कमरे की जगह किसी को बनाने के देंगे तो आपको जो है उसका लाभ होगा। आप उसको बेचेंगे तो आप उसका लाभ होगा, और नहीं बेचेंगे तो आपकी हैसियत बन जाएगी। यदि आपके 20 नाली जमीन है, इसकी यदि यार रेट जो है 20,000 रुपये नाली है, सड़क आने के बाद वो 2 लाख रुपए नाली हो जाएगी तो आपकी हैसियत जो है 50 करोड़ की वैसे ही बन जाएगी। आप अपना बेटा यदि पढ़ाना चाहेंगे, विदेश भेजना चाहेंगे तो आप बैंक में जो है अपनी जमीन गिरवी रख के लोन लेके जो है आप अपने बेटे को पढ़ा सकते हैं, डॉक्टर बना, इंजीनियर बना सकते हैं, उसको विदेश भेज सकते हैं, MBA करा सकते हैं। पैसे की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी जमीन का वैल्यू बढ़ा दिया हमने रोड ला के। आपकी जो जमीन की कीमत जो 20,000 रुपये नाली थी वो 4 लाख रुपए नाली हो गई है। आपके एसेट स्वतः जो आपका वैल्यूएशन हो गया है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, सौकार पे जाने की जरूरत है, किसी पे पैसे लेने की जरूरत है। आपकी जमीन 2 नाली 4 नाली जमीन को गिरवी रख के आप बैंक से लोन लेके अपना काम कर सकते हैं। ये ऐसे काम है जो विकास के काम है जिससे जो आम आदमी का भला होता है, लेकिन लोगों ने आज तक सोचा नहीं है और आज हम सोच रहे हैं। लोग आज बड़े परेशान हैं, इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करने आया हूँ आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करें। इसलिए काम करें कि आज विधायक के नाते हमने अभी नई टिहरी के भीतर हमने जो ये बोराड़ी स्टेडियम इसको बनाने का काम कर रहे हैं। जो पानी यहाँ आ रहा था इसको पानी की निकासी की व्यवस्था कर रहे हैं, उसको पुराना ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हैं ताकि पिपली को नुकसान न हो। और ये सीवर लाइन अलग से बनाने का काम कर रहे हैं, इसको हमने मुख्यमंत्री घोषणा में डलवा दिया है। जो M ब्लॉक और K ब्लॉक और यहाँ जो ये जो सामने हमारा ये नगर पालिका का क्षेत्र है, इसको जो हम उसको सिविल लाइन में जोड़ने के लिए उसको आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आने वाले समय में इस क्षेत्र के लोगों को दिक्कत न हो। हमने इस क्षेत्र के विकास के लिए हमने भी 2 पार्किंग बनाने का नई टिहरी में काम किया और यहाँ के विस्थापन की समस्या का समाधान किया। आप लोग भी होंगे तो उसका भी समाधान होगा। मैंने विधायक के नाते इस क्षेत्र में कई पिछली बार आया था तो आपने कहा था पानी की समस्या है, तो मैंने वहाँ जो है 4 लाख रुपये विधायक देके आपको जो पिछला पानी जो उधर बड़ोगी के गदरे में था उसमें लाने का काम किया, उससे आपकी आपूर्ति हो रही है। दूसरी बार आया तो आपने कहा कि हमारा मुंडन घर बनना चाहिए, उसके लिए हमने 3 लाख विधायक देके उसको बनाने का काम किया। आज मैं आया हूँ तो महिला मंगल को बर्तन लेके आया हूँ। ये बर्तन इस बात का प्रतीक है कि हम इस क्षेत्र के विकास के लिए समग्र रूप से काम कर रहे हैं। मैं कल सौंदली गाँव में गया था और सौंदली गाँव को वहाँ हमसे जाति के बड़े सभी लोग हैं, उन्होंने कहा भाई हम बर्तन जी ब्लॉक में बहुत बढ़िया काम करा जी। मैं बोले बढ़िया तो क्या भाई बढ़िया बोले बढ़िया वे साहब की हम चौ ठाकुरा गाँव में अब जब ठाकुरा भी और हमारा कौन हमसे भांडे नहीं मिलना तो हमसे टेंट हाउस में जाना पड़ता। अगर टेंट हाउस जाओ तो यूँ भांडोगे ना 30,000 रुपये पड़ते हमसे टेंट हाउस में। ये हमारा प्रत्येक पर 30,000 रुपये बच गए। जब भी कार्यक्रम होला पड़ा भांडन हमारा पास लापड़ा पकौड़ा खोला कुछ दिक्कत नहीं। यानी इस बर्तन लाने के बाद इस गाँव के एक गरीब का 30,000 रुपये एक कार्यक्रम में बचा है। जब कार्यक्रम होगा अपने बर्तनों से आपको टेंट हाउस पे जाना नहीं पड़ेगा। आपके अपनी संपत्ति अपने गांव में रखिए, सुरक्षित रखिए। और ये टाट पट्टी भी दी है, ये 8 टाट पट्टी है। एक 5 मीटर की टाट पट्टी 8 40 और 4 130 140 फीट की टाट पट्टी है। इन गाँव में बैठने के लिए आपको किसी कार्यक्रम का स्वरूप जो है स्थान से तय होता है। स्थान जब भव्य होगा तो आदमी को पता जो है उसमें
आत्मसंतुष्टि होती है। और इसलिए आज मैंने विधायक निधि के माध्यम से महिला मंगल दलों को बर्तन देने का काम किया है। तो आम गरीब की हित की काम हुए, आम आदमी की चिंता करने का काम किया है। एक एक गरीब के 30-30 हज़ार रुपये बचाने का काम किया है। या भागवत करेंगे, सुखवान करेंगे, आप कीर्तन करेंगे, तो आप जो है टेंट हाउस पर जाएंगे तो आपको 15 से 20 हज़ार प्रत्येक गरीब की बची है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये काम पहले भी हो सकते हैं। हमने पूरी विधानसभा के भीतर सारे गाँव को महिला मंगल दल को बर्तन दिए। अनुसूचित जाति की बस्तियों को अलग बर्तन देने का काम है। 35 बस्तियों को, जो बड़े बस्तियाँ जहाँ उनके 30-35 परिवार हैं, उनको अलग से मैंने जो है बर्तन देने का काम किया, क्योंकि ये से हमने आम आदमी को सरकार से जोड़ने का काम किया, स्वावलंबी बनाने का काम किया। इसलिए आज इस अवसर पर मैं पिपली में आया हूँ और पिपली के लोगों का सौभाग्य है कि पिछली बार आपने बड़ी संख्या में मुझे वोट देकर मेरी पार्टी की सरकार बनाई थी। इसलिए आज हम विकास के बड़े काम भी कर रहे हैं। हमने टिहरी का बहुत बड़ा समग्रता, मोदी जी के माध्यम से इस देश का, इस प्रदेश का समग्र विकास करना है। डबल इंजन की सरकार चाहिए हमको। ये डबल इंजन इसलिए चाहिए क्योंकि दिल्ली में मोदी जी की सरकार है, इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है, ताकि विकास के बड़े बड़े काम हो सके। हम टिहरी वालों का अभी बहुत सारा विकास रुका हुआ है। टिहरी झील के कारण हमारा विस्थापना विकास नहीं हुआ है। हमारे टिहरी के झील के चारों ओर 1200 करोड़ का हमने स्वीकृति भारत सरकार से लाए हैं। रिंग रोड बननी है। अभी हमने, मुख्यमंत्री जी ने अभी कुछ घोषणा की है, हम देहरादून से कोटी कॉलोनी तक जो है सुरंग बना रहे हैं। 8,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे उस पर। कल ही सीएम साहब ने जो घोषणा की है कि भारत सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। 8,500 करोड़ रुपए, 35 मिनट में देहरादून से आप कोटी कॉलोनी पहुंच जाए। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। ये बहुत बड़े बड़े काम है जो अगले 5 साल में होने, अरे तब होने जब डबल इंजन की सरकार बनेगी। मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ आप सबसे मेरा आग्रह है, जनप्रतिनिधि का दायित्व है लोगों को समझाना, लोगों को बताना। उसके बाद जनता का काम है, वो निर्णय करेगी, अपने हित का निर्णय करेगी तो अच्छा होगा, नहीं करेगी तो नुकसान होगा। क्योंकि जनप्रतिनिधि का कुछ नहीं होता है, जनता का नुकसान होता है। जनप्रतिनिधि अच्छा बनेगा तो विकास के काम होंगे, जनता को लाभ मिलेगा। जनप्रतिनिधि को आप गलत बना देंगे, चूक कर जाएंगे तो जनता का नुकसान होता है, नेता का कुछ नहीं होता है। नेता तो अपने घर भरता है, लोगों ने भरे हैं, सब दिख रहा है, कोई किसी छिपा नहीं है। आज हमने विकास के काम किए तो दावे के साथ टिपरी में भी कह रहे हैं, पिपली में भी कह रहे हैं, सब जगह कह रहे हैं। यदि कहते नहीं तो अभी 10 लोग मेरे खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ नहीं किया, विधायक ने गांव में आया नहीं है, कुछ किया नहीं है, झूठ बोल रहा है, तेरी सरकार ने कुछ नहीं किया। बोलते जनता का कौन हो सकता है। तो लेकिन हम इसलिए कह रहे हैं कि हमने आज टिहरी के विकास के लिए 4 चांद लाने का काम किया है। हमने यहाँ सेंट्रल स्कूल की B ग्रेड का सेंट्रल स्कूल बना दिया है। उसकी बिल्डिंग का पैसा 34 करोड़ रिलीज होने वाला आने वाले समय में। उसी कारण क्या होगा कि जो आज वहाँ 400 की संख्या में सेंट्रल स्कूल में बच्चे हैं, वो B ग्रेड का विद्यालय होने पर 1200 की संख्या में एडमिशन होंगे। जब 1200 लोग विभिन्न जगहों से आकर टिहरी में रहेंगे, उनके बच्चे रहेंगे, तो उनके माँ बाप भी आएंगे, होटल भी चलेंगे, व्यवसाय भी चलेगा और मार्केट में भी घूमेंगे। तो यहाँ का जो है भव्यता का साथ जो है टिहरी का विकास होगा। हमने भारत सरकार को अभी कोटी कॉलोनी और इसके कुट्ठा के बीच में 1200 हेक्टेयर जमीन दी है उन लोगों ने। उस 1200 हेक्टेयर जमीन में हमने जो मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया। जिस दिन कुट्ठा और कोटी की भी मेडिकल कॉलेज बनेगा, आप कल्पना नहीं कर सकते टिहरी का कितना विकास हो जाएगा, पिपली का कितना विकास हो जाएगा। ये रोड इसी बात का प्रतीक है कि जब डॉक्टर बने आएंगे, जितने सारे 2000 डॉक्टर और 2000 स्टाफ नर्स जब उस मेडिकल कॉलेज में रहेंगे, तो वो जगह जगह जमीन भी ढूंढेंगे, कमरे भी ढूंढेंगे, मकान भी ढूंढेंगे, वो रहने का काम करेंगे। पूरा चारों तरफ से आने वाले 5 साल में टिहरी का समग्र विकास होने वाला है। हमने विकास की गाथा लिख दी है, भारत सरकार के माध्यम से काम होने हैं। आप सब तो तय करना है कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार क्यों बनानी है, किसके फायदे के लिए बनानी है, ये आपको तय करना है। क्योंकि पॉलिटिकली राजनीतिक निर्णय होते हैं। जिस दल की सरकार जिस प्रदेश में होती है, उस दल की सरकार को ज़्यादा बजट मिलता है। जिस दल की सरकार नहीं होती तो बजट में कटौती हो जाती है। ये किससे छिपा नहीं है। पश्चिम बंगाल उदाहरण आपके सामने है। पश्चिम बंगाल में ये आयुष्मान योजना लागू नहीं है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू नहीं है। 75 लाख किसानों का नुकसान हो रहा है बंगाल में, लेकिन ममता बनर्जी ने वहाँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि लागू नहीं किए। दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, वहाँ जो आयुष्मान योजना लागू नहीं है। दिल्ली के लोग परेशान हैं। 5 लाख जो फ्री में इलाज होना था वो नहीं हो रहा है, क्योंकि उसने लागू नहीं किया है। क्योंकि मोदी जी का प्रचार हो जाएगा कि अपने लिए काम करते, देश के लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए अपने दल की सरकार बनानी, इसलिए बनानी है उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये बड़े बड़े काम जो भारत सरकार के माध्यम से काम हो रहे हैं, ये इस प्रदेश में तभी लागू होंगे जब यहाँ से दल की सरकार बनेगी। दूसरे दल की सरकार की गारंटी नहीं है, योजनाओं को बंद कर देती है, अपनी योजनाएं चला देती है। कल यदि आप चूक कर जाएंगे तो उस पर राजीव गांधी, सोनिया गांधी के नाम पे योजनाएं आ जाएंगी, उनका क्या होगा, असर होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं सचेत करने आया हूँ, आग्रह करने आया हूँ, अपनी बात को बताने भी आया हूँ। इस प्रदेश में, इस विधानसभा के भीतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी है। इसलिए बनानी है कि हमने विकास के बड़े बड़े काम करने हैं। इस टिहरी को समग्र विकास आगे बढ़ाने का काम करना है। और टिहरी का सौभाग्य होगा कि आने वाले समय में मोदी जी के माध्यम से टिहरी का समग्र विकास करने का काम कर रहे हैं। हमने कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है। 104 गाँव को शहर से जोड़ने का काम किया, पानी की समस्या का समाधान कर दिया है। नई टिहरी के लिए 116 करोड़ की नई पंपिंग योजना बना रहे हैं, स्वीकृत हो गई है, भारत सरकार को चली गई है।
और जो है उसके बाद जो है 30 साल तक टिहरी की जनसंख्या क्या होगी उसका आधार बनाकर हमने 16 करोड़ रुपए का जो है यहाँ की नई पंपिंग योजना जो है टिहरी झील से जो है टिहरी के लिए बना रहे हैं। सारा 7.5 लाख होगा। आने वाले समय पानी की समस्या का संकट जो है कभी समाप्त नहीं होगा। हमेशा हमको घर बैठे पानी मिलेगा, घर पानी देने का काम करें। और इसलिए मैंने आज सबसे पहले इसलिए कहा है क्योंकि मैं आपका विधायक हूँ, आप ही ने बनाया है और मेरा कर्तव्य है कि मैं जनता के माध्यम से अपना जो आने वाला समय में हमारा कार्यकाल में हम क्या क्या काम करने वाले सबको आपको बताने का काम किया है। बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारी बातें कहेंगे, लेकिन आप सबको विचार करना है कि हमारे हित में कौन सरकार है, हमारे हित में कौन विधायक है। विधायक पहले भी लोग हुए हैं, लोगों ने क्या किया आपसे छिपा नहीं है। और आज भी आप देख रहे हैं हमने 5 साल से विधानसभा के भीतर अमन चैन बनाने का काम किया है। हमारे भीतर कार्यकाल के भीतर यदि आप थानों का रिकॉर्ड उठाएंगे तो थाने के रिकॉर्ड बहुत कम है। यदि आप पुलिस चौकी का रिकॉर्ड उठाएंगे तो पुलिस चौकी का रिकॉर्ड बहुत कम है, क्योंकि हमने लोगों को जोड़ने का काम तो तोड़ने का काम नहीं किया है। हमने भाई भाई को लड़ाने का काम नहीं किया है। हमने भाई भाई को बीच में हमने दूरी कम करने का काम किया है। इसी का परिणाम है कि आज पूरी विधानसभा के भीतर गुंडागर्दी नहीं है, अमन चैन का वातावरण है। तो पिछली बार नकोट गया था, नकोट लोग कह रहे थे विधायक जी काम तो बहुत है पर तुमने ये काम और कर साहब मैं क्या करे और काम कि भाई गुंडागर्दी खत्म हुई भाई, नहीं तो नकोट में 2 बजे बाद बस परेशान हो गया हम पिछले 10 साल। बाप बाप कुछ मतलब है तो अभी 5 साल शांति से भाई कोई हिम्मत नहीं कही कोई चौक कर दो बाजार में। ये क्या मतलब है? यही मतलब इस बात का है कि यदि जनप्रतिनिधि अच्छा होगा तो फिर समाज को वातावरण अच्छा होता है। जनप्रतिनिधि खराब होता है समाज का वातावरण खराब होता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है जब राजा प्रतापी होता है तो प्रजा को लाभ मिलता है, और जब राजा प्रतापी नहीं होता, व्यभिचारी होता, भ्रष्टाचारी होता, बेईमान होता है तो प्रजा को जो है त्राहिमाम झेलना पड़ता है। कहीं भ्रष्टाचार होता है, कहीं व्यभिचार होता है, कहीं जो है दुनिया भर के कहीं अकाल पड़ता है, कहीं सूखा पड़ता है। ये सब राजा की दृष्टि पर निर्भर करता है। क्योंकि हम जो देवभूमि के लोग हैं, हम शास्त्र क्या है, शास्त्र संबंध क्या हम भली भांति जानते हैं। हम देवी को भगवती को साक्षात देवी मानकर हम जो उनकी पूजा करते हैं, और हम जो इसलिए माँ भगवती से आराधना करते हैं कि हमारा जो समाज ठीक रहे, हमारा परिवार ठीक रहे, सारा विश्व ठीक रहे, इसकी कल्पना हम हमेशा ही करते हैं और नित्य करते हैं। मैंने विधायक होने के नाते पूरी विधानसभा में 86 मंदिर बनाए हैं। माँ भगवती के, देवी के, महाकाल के, भैरव के, जितने लोगों ने कहा ये 86 मंदिर पहले भी बन सकते हैं, ये सड़कें पहले बन सकते, बर्तन पहले भी आ सकते थे। हमने एक इंटर कॉलेज को कुर्सी में देने का काम किया था कि बच्चे जो है कुर्सी में बैठकर जो वहाँ का वातावरण ठीक होने का काम करे। ऐसा कोई क्षेत्र हमने छोड़ा नहीं है। कोई गांव ये नहीं कह सकता है कि विधायक 5 साल से हमारे गांव में नहीं आया। हमने एक आदमी की चिंता करने का काम किया। सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं। कोरोना काल में बहुत सारी दिक्कतें हुई है, और कोरोना काल में हमने एक गांव में जाकर कंटेनमेंट जोन में जाकर जो है सभी की चिंता करने का काम किया है, क्योंकि मेरा धर्म था। क्योंकि आप विधायक के नाते यदि मैं गाँव में नहीं जाता तो लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, और लोग तो दुबक गए थे, लोग घर बैठ गए थे। जो आज बड़ी बड़ी कारें, जो बड़ी बड़ी कारों में आ रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में आ रहे हैं, जो आज धोती पहनकर आ रहे हैं, वो इस बात का प्रतीक है जब कोरोना 2 साल चला तो कहाँ थे, कहीं दुबक गए थे, कहीं छिप गए थे, कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। अब चुनाव आ गया तो सब चल दे रहे हैं। कोई लाठी पकड़ के आ रहा है, कोई धोती पहन के आ रहा है, कोई टोपी पहन के आ रहा है, कोई 15-20 लोगों को लेके आ रहा है। सब आपको चिंता करनी है हमारे हित की सरकार कौन है, हमारे हित का जनप्रतिनिधि कौन है, हमारा हित किस में समाहित हो सकता है। भारत सरकार में यदि मोदी जी हैं तो प्रदेश में मोदी सरकार बनने से इस विधानसभा का क्या भला होना है, पिपली का विकास कैसे होना है, इस सब बात आप पर निर्भर करेगी। इसलिए इस अवसर पर मैं आप सबको नमन और प्रणाम करने आया हूँ। अपनी बात को इस आधार पर समाप्त करता हूँ कि आने वाले समय में 2-3 माह के भीतर चुनाव होगा। आप सब भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी तो निश्चित रूप से हम समाज का वातावरण ठीक करते हुए इस विधानसभा का समग्र विकास करने का काम करेंगे, और हमने करके दिखाया है। आज पिपली में सड़क, बाईपास सड़क बना रहे हैं तो मुख्यमंत्री की घोषणा में हमें ने बनाया है। पिछले 15 साल में मुख्यमंत्री थे, कोई यदि कर देता तो आज उसका ही नाम होता, लेकिन लोगों ने किया नहीं है। अब हमने किया तो लोगों को बड़ी मिर्ची लग गई है। इसलिए मिर्ची लगाने वालों को पहचानने का काम करना है, क्योंकि इन्होंने हमेशा लोगों की भावनाओं के साथ छलावा किया है। इन लोगों से जुड़ने का काम इन्होंने किया, इन लोगों को तोड़ने का काम किया है। ये सब आपको तय करना है। और इस अवसर पर आज मैं एक बार पुनः आप सबको, प्रधान जी को और सभी यहाँ पर आए उपस्थित माताओं बहनों को नमन और प्रणाम करते हूँ। आने वाला समय अच्छा हो और आप इस प्रदेश के विकास को ध्यान में रखकर यदि अपना अमूल्य वोट का सहयोग प्रदान करेंगे, निश्चित रूप से जो है आम गरीब की चिंता जो आज हो रही है वो दुगने वेग से आगे होने का काम करेंगे। इसी संकल्प के साथ एक बार पुनः मैं आप सबको नमन और प्रणाम करते अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।